लास्ट 10 साल में कंपनी ने 3000% का रिटर्न दिया है और 2013 में ये कंपनी का भाव था 19 रुपया और आज कंपनी ट्रेड कर रही है 600 रुपए पे। अब आगे भी ऐसी जर्नी स्टार्ट ही रहेगी। सबसे पहले एडवांस में आपको और आपके पूरे परिवार को ठाकुर कैपिटल की तरफ से हैप्पी दिवाली। यह दिवाली आपके घर में सुख और समृद्धि लेके आए और ईश्वर की कृपा आपके और आपके परिवार के ऊपर सदा बनी रहे। अब हम इस दिवाली कहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और क्या बाय कर रहे हैं इस मुहूर्त ट्रेडिंग पे। हमने मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन 2021 में दो कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया था, एक था काइंड और एक था इंडियन बैंक। काइंड ने हमको दिया है 54% का रिटर्न लास्ट 2 साल में और इंडियन बैंक ने दिया है 157% का रिटर्न। फिर 2022 में हमने दो कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया था, एक था कोल इंडिया और एक था कामा इंडस्ट्री। कोल इंडिया ने हमको 1 साल में दिया है 33% का रिटर्न और कामा होल्डिंग ने हमको दिया है 20% का रिटर्न। अब 2023 में कौन सी वो दो कंपनी, सबसे पहले बात करें तो एक बहुत ही स्मॉल कंपनी है, मार्केट कैप अगर हम लोग देखें तो 500 करोड़ का है सिर्फ, और एक दूसरी कंपनी है जिसका मार्केट कैप है 50,000 करोड़ का। नमस्कार, मैं अजीत सिंह, स्वागत करता हूं आपके चैनल ठाकुर कैपिटल में। जैसे कि हमने बात की दो कंपनी की, एक है हाई एनर्जी बैटरीज। तो सबसे पहले चार्ट पे देखेंगे हाई एनर्जी बैटरीज को। यहां पे हम लोग मंथली चार्ट देखें तो किस तरीके से शानदार रिटर्न दिए हैं हाई एनर्जी बैटरीज ने, और फिर फंडामेंटल्स देखेंगे हम लोग कि फंडामेंटल्स क्या कह रहे हैं कंपनी के। अब हम लोग देखें तो 2013 में इसका जो प्राइस था नवंबर में, मतलब बराबर इसी मंथ में, ये था 19 रुपए। हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं क्लोजिंग बेसिस पे, और आज ये है 585 पे ट्रेड कर रहा है लाइव मार्केट में। तो हम लोग ये देख सकते हैं कि 3000% का रिटर्न दिया है लास्ट 10 साल में, और आगे भी ग्रोथ जर्नी ऐसी स्टार्ट रहेगी। इस तरीके का जो फंडामेंटल्स है वो कंपनी का दिखता है। अब बात करें सोलार इंडस्ट्री इंडिया लिमिटेड की, तो यहाँ पे भी ऐसे ही कुछ हमको देखने के लिए मिलता है। यहाँ पे हम लोग देखें तो लास्ट नवंबर में 2013 में कंपनी का जो भाव था 192 रुपीज 191 के नजदीक में हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। उन्होंने यहाँ पे जहाँ मार्क किया है, और आज ये भाव 6000 रुपए के नजदीक में ट्रेड कर रहा है। आज ये 6109, मतलब यहाँ पे भी 2900% का रिटर्न दिया है कंपनी ने लास्ट 10 साल में। ओवरऑल ये दोनों चार्ट्स पे कंटिन्यू हाईज बनाते जा रहे हैं, अपने लाइफ टाइम हाई को ब्रेक करते जा रहे हैं। आगे देखें कि फंडामेंटल्स कैसे कहते हैं। सबसे पहले हम लोग फंडामेंटल्स देखेंगे हाई एनर्जी बैटरीज का। कंपनी बहुत ही छोटी है, 529 माफ करना 527 527 करोड़ की कंपनी है। ओवरऑल बुक वैल्यू है 89 की और करंट मार्केट प्राइस है 588 का। जो पी है वो है 22 का। और यहाँ पे देखें तो कंपनी पे जो डेप्ट है, जो कर्जा है, वो बहुत ही कम है। ये 14 करोड़ के नजदीक में है, 13.8 13 करोड़ 80 लाख रुपए। और कंपनी में अगर प्रमोटर की होल्डिंग देखें तो ये 40% की है और प्लेज होल्डिंग 0 है। अब कंपनी करती क्या है ये हम लोग देखते हैं थोड़ा सा स्क्रीनर के साइड पे। हाई एनर्जी बैटरीज एंगेज इन बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग हाईटेक बैटरीज फॉर द यूज ऑफ आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, और जो हम लोग मिसाइल लॉन्च करते हैं उसके लिए ये बैटरीज बनाती है। और बाकी मतलब मोस्ट ऑफ जो काम है वो डिफेंस में है कंपनी का। और यहाँ पे देखें तो VRL बैटरीज भी बनाती है, मतलब जो बेसिकली कार और ट्रक्स में लगते हैं वो भी बैटरीज बनाती है कंपनी। देखें जो प्रोडक्ट्स क्या क्या है हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। एयरक्राफ्ट बैटरीज और मिसाइल, हेलीकॉप्टर की बैटरीज, डिफेंस सेक्टर्स की बैटरीज, कार और उसकी बैटरीज बनाती है। और यहाँ पे देखें तो ये जो टॉर्पेडो बैटरीज है, मतलब यहाँ पे जो मिसाइल में यूज करते हैं, जो विथिन अ सेकेंड जो रिएक्ट करता है वो बैटरीज, मतलब काफी अगर लोग बोले तो अपने अपने सेगमेंट में एक काफी अच्छा प्लेयर है ये और डोमिनेट कर रहा है अपने सेगमेंट को। यहाँ पे देखें तो रेवेन्यू स्प्लिट कहाँ से है। सिल्वर एंड जिंक बैटरीज है वो, वहां से 97% का रेवेन्यू आता है कंपनी को। सिल्वर जिंक बैटरीज सेल बनाती है। पहले ये 99% था 2020 में, अब ये थोड़ा सा उन्होंने शिफ्ट किया है। निकल कैडमियम सेल बैटरीज से 3% का रेवेन्यू आता है, पर पहले ये 2020 से 21 1% आता था। अब मार्केट शेयर हम लोग देखें तो कंपनी the sole supplier of silver zinc battery to the Indian Navy and Defense in the market shares of between 65 to 70% का मार्केट शेयर ओन करती है। इंडियन नेवी डिफेंस को ये सप्लाई करती है बैटरीज। उसके बाद देखें क्लाइंट कौन कौन है इस कंपनी के, तो नेवी, डीआरडीओ को 10% का सप्लाई देती है ओवरऑल अपने उसमें। नेवी को 60% तक का सप्लाई देती है ओवरऑल अपने सेगमेंट में। डिफेंस पब्लिक सेक्टर को 15%, और एरोनॉटिक जैसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक है HAL, वहां पे अगर हम लोग देखें वैसी कंपनी को 15%। तो ओवरऑल ये कंपनी टोटली डिफेंस पे ही अपना जो है काम करती है। और जो कंपनी को गवर्नमेंट PSU से जो रेवेन्यूज आता है वो 84% का रेवेन्यू सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर से आता है, मतलब काफी शानदार कंपनी है। अब देखते हैं सोलार इंडस्ट्रियल लिमिटेड। अब यहाँ पे देखें तो जितनी छोटी हमने कंपनी ली थी हाई एनर्जी बैटरीज, उतनी ही बड़ी कंपनी है ये। इसकी वैल्यूएशन है 55,281 करोड़ की आज की। कंपनी का जो करंट प्राइस है वो है
6100 का, जैसे हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। और आज जो बुक वैल्यू है कंपनी की हो 316 रुपए की, मतलब कंपनी 20 टाइम्स ज्यादा अपने बुक वैल्यू से ट्रेड कर रही है। यहाँ पे 68 का पी है, काफी महंगा पी है। प्रमोटर जो होल्डिंग है वो 73% की है, और जो कंपनी पे कर्जा है वो 1000 करोड़ से ज्यादा का है। जो कंपनी ने प्लेज जो प्रमोटर होल्डिंग है वो टोटली जीरो है। ये कंपनी को देखने में बड़ा मजा आएगा। मैं बहुत मतलब कम से कम 2 साल से ट्रैक करता हूँ कंपनी को। यहाँ पे देखें तो इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजन्स, अब यहाँ पे देखें तो कंपनी जो काम करती है वो बारूद बनाने और उसको एक्सप्लोजन में काम करती है। इसके लाइसेंस बहुत डिफिकल्ट होते हैं, इसके लाइसेंस जल्दी गवर्नमेंट इशू नहीं करती। और यहाँ पे देखें तो जो प्रेजेंस है वो 51 देशों में कंपनी का प्रेजेंस है, सोलार इंडिया लिमिटेड का। और मार्केट शेयर की बात करें तो 24% का मार्केट शेयर है कंपनी का। डिफेंस सेक्टर से 9% का रेवेन्यू आता है कंपनी को। अब यहाँ पे देखें तो रेवेन्यू कौन कौन सी कंपनी से आता है, तो कोल इंडिया 17%, मतलब जो हम लोग ये देख सकते हैं 17% था 2023 में, 2022 में ये 19% था, मतलब थोड़ा सा शिफ्ट हुआ है। हाउसिंग एंड इंफ्रा एक्सपोर्ट 40% का एक्सपोर्ट है। डिफेंस को 6% का सप्लाई देते हैं, और इंस्टीट्यूशनल्स को 19% हम लोग ये देख सकते हैं, और हाउसिंग एंड इंफ्रा को 17%। अभी कोल इंडिया जो कोल माइनिंग में काम करते हैं तो हमेशा उनको एक्सप्लोजन करना होता है, वो अपने खदान में कोल निकालने के लिए एक्सप्लोजन करते हैं और उसके बाद वहां पे माइनिंग करते हैं। तो यहाँ पे 17% रेवेन्यू वहां से आता है। इंस्टीट्यूशनल मतलब अलग अलग जगह जो कंपनीज हैं वो लेती हैं। हाउसिंग एंड इंफ्रा जो हाउसिंग डेवलपमेंट है वहां पे अगर लोग देखें तो सबसे पहले वो बिल्डिंग्स गिराते हैं, तो वहां पे एक्सप्लोजन यूज होता है। 40% एक्सपोर्ट करती है, डिफेंस सेक्टर को 6% देती है, और अदर 1% है। यहाँ पे देखें तो 34 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की नागपुर में है, और 4,50,000 मैट्रिक टन एक्सप्लोजिव वो प्रोड्यूस कर सकते हैं हर साल, इनकी कैपेसिटी है। इसरो से भी इनका टाइप है, इसरो से भी इन्होंने जस्ट टाइप किया है। तो बहुत बहुत शानदार कंपनी है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में 70 करोड़ खर्चा किया है लास्ट 5 साल में। अब हम लोग देखें तो डिफेंस में भी धीरे धीरे ये एक ऑर्डर बुक अच्छी तरीके से क्रिएट कर रहे हैं। ओवरऑल कंपनी काफी शानदार और काफी बढ़िया है। तो जरूर आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कीजिए, और उसके बाद ही आप अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन लीजिए। जरूर इस वीडियो को अपने फ्रेंड और रिलेटिव के साथ शेयर करें कि वो भी एक वैल्यूएबल और अच्छा इन्वेस्टमेंट कर सकें मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन। हम तो बाय कर रहे हैं ये 2 स्टॉक्स। नमस्कार, धन्यवाद।